बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत एक अजीब दौराए पर आकर खड़ी हो गई है। सब एक दूसरे से बरसरे बेकार हैं। एक तरफ अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है, दूसरी तरफ सियासी जमातें भी दस्तों गिरेबां हैं। और हम देख रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आज कौमी असम्बली के अंदर जो हंगामा हुआ है और ख्वाजा आसफ मौजूद हो और अपनी रुसवाई ना समेटे, ये मुमकिन नहीं है। आज शहरयार अफरीदी पर जो उन्होंने बोतान लगाया और वो मौके पे मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने आईना दिखाया, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही कौमी असम्बली की एक साइड पर बैठकर वहां पर कुछ अरकान ने आज बड़ा आम एहतजाज किया है। इसके पीछे कहानी क्या है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन दूसरी तरफ लंदन के अंदर शेर अफजल मरवत की बड़ी दबंग एंट्री हुई है। वहां पर जो वजीर आजम है बरतानिया के, उनके घर के सामने जो हजारों लोग हैं वो जमा होने जा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई का असल मुतालबा है। जो कुछ शेर अफजल मरवत ने कहा है वो कुछ मैंने आपके सामने जरूर रखना है। लेकिन इसके साथ ही आपको इल्म है कि ऑपरेशन अदम इस्तेकाम, इस अभी थोड़े बहुत दिन हमें इसका नाम याद करने में लगेंगे, आगे पीछे भी अल्फाज हो सकते हैं। तो ये लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त इसकी जो मुखालफत है वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो पाक फौज या आप कह लें कि हुकूमत ने एक ऑपरेशन का आगाज किया है, मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि बुनियादी तौर पर जो हमारे दोस्त ममालक हैं, खास तौर पर जो चाइना है, उसकी भी ये डिमांड है कि आप यहाँ पे जो अमन लेके आए। यानी दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ पे आके साइट्स पे काम करते हैं और उन्होंने जब काम करना होता है तो यकीनी तौर पर कई हमले हो चुके हैं। इस माहौल के अंदर हम तो आपके साथ हैं, बरादर मुल्क हैं, लेकिन दुनिया जहान से आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो उसके लिए आपको ये इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही एक और बात की। कल जो चाइना के वजीर थे, उन्होंने आपको इल्म है कहा था कि इसके लिए तमाम सियासी जमातों को इंगेज करना होगा। यही वजह है कि हमारी हुकूमत नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद जो चाइना का सफारत खाना है उन्होंने बराह रास्त तहरीक इंसाफ से खुद राबता किया। अब इस माहौल के अंदर आज जो कल एक इजलास हुआ और ऑपरेशन अदम इस्तेकाम का ऐलान कर दिया गया। अब शायद एक तो कहा जा रहा है कि उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। अगर वो मौजूद थे और मौजूदगी के अंदर ये फैसला हुआ है तो अली अमीन गंडापुर जो है वो क्या वो एतमाद में उनको लिया गया था। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने जो मौकफ दिया है, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ आगे तूफान चल पड़ा है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए जरूरी होगा कि जैसे पहले बाकायदा तौर पे ब्रीफिंग्स दी जाती थी, इन कैमरा हालात वाकयात बताए जाते थे, अब इस माहौल के अंदर आप कौन सा ऑपरेशन कर लेंगे। मैं तो इसको सोच रहा हूं कि भाई जिस सूबे के अंदर ऑपरेशन होना है वहां की जो सूबाई असम्बली है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन वो उनको इंडोर्समेंट आपको हासिल नहीं है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा की दो बड़ी यानी पार्टीज हैं, तहरीक इंसाफ है सबसे बड़ी और दूसरी है जमीयत उलमा इस्लाम, ये दोनों पार्टीज इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं। यानी या आप ये कह लें कि वो समझते हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। तो इसके अंदर आखिर कौन है जो इतना भी जरूरी नहीं समझता कि इसके लिए पाकिस्तान की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है या अवाम है उसको एतमाद में लेना चाहिए। तो शहबाज शरीफ या वो हुकूमत जो एक वजीर आजम अनाउंसमेंट कर रहा है, जो पहले ही फॉर्म 47 पर जिसको वजीर आजम करार दिया जाता है, जिसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, अवाम के अंदर उसका वो इमेज ही नहीं है, तो उसके और साथ अगर लोग मुखालफत कर रहे हैं जो मकामी लोग हैं और इस पर मुराद सईद जो है उन्होंने तो बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं, तो इन हालात में बजाय इसके कि इस तरह आप ऑपरेशन तो कर रहे हैं, दहशतगर्द तो यकीनन दहशतगर्द होता है। वो किसी भी मजहब के अंदर हो, किसी भी जो है वो कौम से ताल्लुक रखता हो, कोई भी जबान बोलता हो, उसके खिलाफ तो ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस पूरे मामले पर एतमाद में लेना जरूरी है। तो ये उम्मीद है, मेरा ख्याल है जो हमारे इदारे हैं वो करेंगे, वरना फिर ऐसा कोई ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा जिसको अवामी तायद उस तरह से हासिल नहीं है, ताकि दलील के साथ कन्विंस करें।
अच्छा, अब जो ख्वाजा आसफ हैं, इन्होंने जरूर कोई ना कोई छतरोल करवानी होती है रोजाना, जो है वो इनको चैन नहीं आता। और आज तो जो है वो आप देखें कि यहाँ पे जो कल बहुत तूफान बपा किया गया, जो सनाउल्लाह मस्ती खेल की मस्तियां थी, उस पे तो बहुत उछल कूद हुई, और मेरा ख्याल है इस तरह के अल्फाज बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन आज जो है वो वहां पे कह रहे हैं आदम नजीर तारड़ के तुन के रखो। अब जुमला तो ये भी उसी तरह का है, यानी जिस तरीके से बात की गई है, और इससे पहले ख्वाजा आसफ जो कुछ बोलते रहे वो भी उनके गले पड़ा है। अब इल्जाम इन्होंने ये लगाया अपने तौर पे, यानी कल शहरयार अफरीदी ने कहा कि शायद ये आज इस ऐवान के अंदर मेरी आखिरी तकरीर हो, लेकिन आज वो दोबारा आए हैं और वो बोले हैं। इसका मतलब है कि उनको मना लिया गया है, जो उनकी रिजर्वेशन थी। और चूंकि नए कुछ लोग आए हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो पुराने लोग थे वो इधर उधर हुए हालात के मुताबिक, और नए लोग उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब वो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनकी कुर्बानियों को शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, और ये इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। फिर इसके अंदर दो नुक्ता नज़र है, वो मैं आगे चल के रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक तो कहा कि शहरयार अफरीदी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ही पता नहीं कुछ कंप्रोमाइज लोग हैं। तो आज शहरयार अफरीदी ने कहा कि ख्वाजा आसफ, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, यानी आप जो है, ये मैंने जुमला बोला ही नहीं है। जब मैंने इस तरह की बात नहीं की तो झूठे पर अल्लाह की लानत। और तू एक जो है वो हारा हुआ बंदा है, तू अपनी सीट हार के, तो रेहाना डार साहबा जीत गई थी और तुझे पिछली बार भी जितवाया गया, और इस मर्तबा फिर आप जीत गए, और इतनी डटाई के साथ आप ये सारा गेम कर रहे होते हैं, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक जो है वो पहलू है। बहरहाल मैं इस पे आप वहां पे कौमी असम्बली के अंदर एक तो एहतजाज किया गया, और वो एहतजाज बेसिकली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान हैं उन्होंने किया है, एक साइड पे बैठ के, और उन्होंने बताया कि हमें ये ऑपरेशन मंजूर नहीं है। पाटा के अंदर एक तरफ आपने जो है वो लगा दिए टैक्सेस, साथ ही ऑपरेशन शुरू हो रहा है। तो ये आगे इसके बड़े भयानक असरात होते हैं जो पूरे मुल्क के अंदर फैलने होते हैं। तो अब ये सारी चीजें, एक तो इसके अंदर बड़ा जो है वो एहतजाज हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है। आपने देखा है कि अब आलमी सतह पे इसके बाज़ाब्ता तौर पर जो है इमरान खान की रिहाई की तहरीक का आगाज किया गया है, और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो बैन अवी खबर रसा इदारे होते हैं, इंटरनेशनल बुकलेट्स होते हैं, या जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी तक कि भाई इमरान खान के खिलाफ किस तरह बोगस मुकदमात बनाए गए हैं, किस तरह से ये एक पूरा जो खेल है वो तैयार किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा है, वैसे तो जो सदीक जान है उन्होंने भी बड़ा अजीब एक जो है वो बात की है, और ये बात बड़ी आम है। वो कहते हैं पिछले 2 बरस की कोई एक वीडियो दिखा दें जहां पुलिस ने किसी दहशतगर्द के घर पर छापा मारा हो। ये सवाल तो बड़ा आम है, मेरा ख्याल है किसी पुलिस वाले के पास इसका जवाब नहीं होगा। पिछले 2 साल की कोई एक ऑडियो दिखा दे जो किसी दहशतगर्द की रिकॉर्ड करके लीक की गई हो, ये भी एक बड़ा आम सवाल है। फिर उन्होंने कहा है कि पिछले 2 बरस की कोई एक वीडियो दिखा दें जो किसी दहशतगर्द के बेडरूम में रिकॉर्ड करके सामने लाई गई हो, ये काम भी। यानी मतलब ये है कि ये अब मामलात बगैर जो किए जाते हैं, बाद में ये आप पर तनकीद होती है, तो ये एक हमेशा के लिए कालक होती है जो मुंह पे मल ली जाती है। अब लंदन के अंदर एक बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है, और इसके अंदर हजारों लोग पूरे बरतानिया से जमा हो रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो बताया गया जी कि पीटीआई लंदन जो साबका बॉडी है, कल बरोज इतवार 3 बजे दोपहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर हाउस यूके पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में एक जबरदस्त मुजाहरे का एहतमाम कर रही है, और इन तमाम इंतजाम की जिम्मेदारी साबका पीटीआई लंदन बॉडी कर रही है। लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्की है। यूके भर से लोग इसमें शिरकत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस मुजाहरे की इजाजत पीटीआई ने पहले से दे रखी है, और नासिर मीर साहब डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी, इमरान खलील साबक सदर पीटीआई यूके, और सदर अफजल राना साबक जनरल सेक्रेटरी इस मुजाहरे की कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लंदन में होने वाला ये मुजाहरा ऑफिशियल है। मुहिब वतन पाकिस्तानियों पीटीआई के वर्कर से इस मुजाहरे में शिरकत की जो है वो आपसे उम्मीद है। अब इसके मुजाहरे के अंदर
कासम खान सूरी, जुल्फी बुखारी, शेर अफजल मरवत अब बरतानिया के इस मुजाहरे के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल वो भी जो है वो पहुंच रहे हैं, और सजाद बरकी। तो पुरानी बॉडी ये तमाम कर रही है, क्योंकि अभी तंजीमें कुछ तोड़ी गई हैं। तो अब यहाँ पे लेकिन ये ऑफिशियल एक मुजाहरा हो रहा है। तो पाकिस्तान के बाद अब बरतानिया के अंदर जो है वो शेर अफजल मरवत की जो है वो एंट्री हुई है। लेकिन जो बड़ी ही आम बात है वो ये है कि असल में शेर अफजल मरवत और चंद जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं वो ये समझते हैं कि भाई जब तक लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, जोश वलवला पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। और ये जो मौजूदा कबीला है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के आम उहदों पे है, ये चूंकि इनका तंजीमी उस तरह का मजाज ही नहीं है, ये ठंडे लोग हैं। और ठंडे लोग जो है ये इस तरह तो लगे रहे 5 साल भी, तो फिर भी आज़ादी जो है वो इमरान खान को नहीं मिल रही। ये बुनियादी तौर पर इख्तलाफ है जिसकी वजह से शहरयार अफरीदी के बाद जो है वो इंदिया दिया है शेर अफजल मरवत ने भी। और इनका मौकफ ये है बुनियादी तौर पे कि भाई अगर हम इमरान खान को रिहा भी नहीं करवा सकते तो फिर हमारा असम्बली में होने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने एक बड़ी सख्त किस्म की इसी तरीके से जो है वो एक ट्वीट की है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो बहुत सारी बातें अब कही जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उसका जो हिस्सा है वो आपके सामने रख दूं। अच्छा, उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो इस वक्त मुसल्लत टोला है ना, वो उनके बकौल वो बाजवाई टोला है, यानी बाजवा साहब का। वो कहते हैं अगर बाजवाई माफिया ने पीटीआई के हकीकी रहनुमा शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद, शबीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, जुनेद अकबर, आमर डोगर, शानदाना गुलजार, असद कैसर और साथ में इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाना फौरी बंद न किया तो मेरे पास भी कौमी असम्बली से इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया है, वो पीटीआई के हकीकी रहनुमा, यानी अगर बाजवाई माफिया ने पीटीआई के हकीकी रहनुमा, ये बाजवाई माफिया बेसिकली वो बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है उन्हीं की तरफ इशारा करें। बाजवाई माफिया पार्टी को मरूसियत वाली तबाही की तरफ धकेलने की नाकाम कोशिश में है। कारकुन एहतजाज के ऐलान सुनने के लिए बेताब हैं और ये बाजवाई गुलाम बजाय इसके सेनेट में बिके हुए अफराद को लाने में मसरूफ है। खान की रिहाई करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। कारकुनों को इन बदमाशों के घनौने चेहरों का इल्म होना चाहिए। अब शो काज नोटिस हम खुद मांगेंगे। अगर इस जाली तसल्लुत को खत्म न किया गया तो खान की जिंदगी खतरे में होगी, सिर्फ और सिर्फ इस बाजवाई टीम की वजह से। ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं इस बार खौफनाक हकायक के इंकशाफात के साथ खामोशी तोड़ूंगा। कल लंदन में पीटीआई का एहतजाज है और उन्होंने पीटीआई लंदन की क़यादत से मेरी शिरकत की शिकायत की। क्या पार्टी आपके वालिद की जायदाद है? जितना आप कर सकते हैं अपने पट्टों को आजमाएं। मेरा वक्त जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह। यानी वो अब ये समझते हैं कि ये चूंकि इन तिलों में वो कहते हैं ना तेल नहीं है, तो ये चूंकि रिहा तो करवा नहीं सकते। एहतजाज अब बैरिस्टर गौर हूँ, उमर अयूब हूँ या मौजूदा जो उनकी लीगल टीम होती है वो मिल के आती है, तो जब तक पंजाब के अंदर एक दबंग लीडरशिप आगे नहीं आएगी, एक बंदा वो शोर शराबा कर रहा था कि लोगों को निकालना है, तो उसको वो शिकायतें लगा के मरवत को बाहर कर दिया है। ठीक है, तंजीमी मजाज नहीं था उनकी, इस हवाले से खराबियां थी। तो ये इस वजह से तहरीक इंसाफ के पुराने लोग और जो नए लोग हैं उनके मबैन ये इख्तलाफात बड़े शदीद हैं और ये लावा मजीद जो है फटने जा रहा है। और इमरान खान ने वार्निंग भी जारी किया है कि ये इख्तलाफात ख़त्म करें, लेकिन दरमियान के अंदर जो है वो देखते हैं अब कौन इस सारे मामले के अंदर जो है वो किरदार अदा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।